हेलो 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 हेलो। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुमोर नुब्रा वैली। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। सुबह सुबह सांस फूल रही है भाई। आज का जो प्लान है, ऐसी जगह जाना है हमें जो जगह अपने आप में ही भाई एक लीजेंडरी है। नाम बताता हूँ आपको। आज हम जा रहे हैं सियाचिन बेस कैंप। नाम सुनते ही गूजबम्स आ जाते हैं, और वो इसलिए भाई क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ऊँचा बैटलफील्ड है। अब वो बैटलफील्ड तक तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, उस बैटलफील्ड को हम नीचे से देख सकते हैं। डिस्टेंस यहाँ से है अप्रॉक्स 90 किलोमीटर। अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए ना, 7:15 हो गया है अभी टाइम। मैं और निशांत भाई रेडी हैं, बिल्कुल नहा धो लिए हैं। निशांत भाई नहीं नहाए, मैं नहाया हूँ। और ये हमारे सामने एंड्रू भाई, इन्होंने सुबह सुबह हमको पिलाई बहुत बढ़िया वाली चाय। फ़िलहाल मैं स्टे कर रहा हूँ ये एओ गेस्ट हाउस में। नंबर, लोकेशन सब कुछ मैं डाल दूँगा। रूम वगैरह सब अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ हमें आज जाना है वहाँ चैलेंज काफ़ी है। रोड का, ऑक्सीजन का, हाई एल्टीट्यूड का, इन सब से आज हमको लड़ना है। लेकिन हमें देखना है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड। तो दोस्तों, ऑल सेट फॉर द डे। निकलते हैं हम भैया सियाचिन की तरफ। टाइम हो रहा है 7:23। कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर है सुमोर से, सब बताऊंगा आपको। पहले हम तो निकलें। ओके ब्रदर, फिर मिलेंगे। सो ऑल सेट फॉर द डे, निकल गए सियाचिन की तरफ। आज का दिन भी और दिन की जैसे चैलेंजिंग है। हाई एल्टीट्यूड भी है, सर्दी अच्छी वाली है, ऑक्सीजन का लेवल भी लो है। इन सब चीज़ों के रहते हुए निकल पड़ा हूँ मैं सियाचिन की तरफ। धूप अच्छी वाली निकली हुई है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसा फील आ रहा है मुझे कि जैसे आगे आगे पहुँचूँगा मैं, वैसे वैसे धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी और हम पहाड़ों के बीच में छुप जाएंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सूरज पहाड़ों के बीच में छुप गया है, उसके पीछे छुप गया है। और अभी यहाँ छाया जैसे आई है ना, वैसे ठंडी लगने लगी है बहुत ज़ोर से। हम ऐसे सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं जहाँ ऑलमोस्ट विंटर में जो टेम्परेचर है वो जाता है -50 टू -60। तो सोचो, जब ऐसे ग्लेशियर के पास में जा रहे हैं तो नीचे ही जहाँ बेस कैंप होगा वहाँ कितनी ठंडी होगी। सुमूर से 18 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। रोड तो अभी तक तो बेस्ट है, बढ़िया रोड है। लेकिन अभी डामर वाली रोड से ये सीमेंट वाले पैच वाली रोड आ गई है। रोड तो ये भी ठीक है, मैनेजेबल है। बाकी हवा है ना, यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई। और अगर हवा सामने की तरफ से आती है ना, तो बाइक पे अचानक से लोड बढ़ जाता है। सुमूर से 25 किलोमीटर चलने के बाद में अब हम पहुँच गए हैं पनामिक। और यहाँ तक पहुँचने में हमें लगे 25 मिनट्स। रोड कंडीशन A1 है। मौसम भी फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पनामिक। 25 किलोमीटर चले थे हम सुमूर से, और अभी पहुंच गए हैं हम पनामिक। यहाँ पहुंचने में तकरीबन लगे हमें 20 टू 25 मिनट्स। बाकी मौसम की बात करें ना भाई, तो यहाँ पर ठंडी ज़्यादा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैली वाइड होती जा रही है, लोकल और घर जो हैं वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं, इसलिए ठंडी बहुत ज़्यादा है। और देखो, अभी हम आ गए बिल्कुल ग्लेशियर के पास में। ऊपर ही आपको स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे होंगे। ये लेफ़्ट में तो स्नो कैप माउंटेन्स हैं, लेकिन राइट वाले जो माउंटेन है ना, ये सूखे हुए हैं। ये तो धूप आ रही है इसलिए अच्छा लग रहा है। बाकी हवा है ना, बहुत तेज़ है। अगर आप सुमोर जल्दी पहुंच जाते हो तो 20-25 मिनट या आधा घंटा राइड करके पनामिक तक आ सकते हो। पनामिक में भी मतलब होम स्टे, गेस्ट हाउस वगैरह काफ़ी हैं, तो यहाँ भी आप स्टे कर सकते हो। खाने पीने की तो जगह इतनी खास दिखी नहीं, लेकिन जहाँ होम स्टे में आप रुकोगे वहाँ खा सकते हो। ऐसे ही 2 मिनट का ब्रेक लिया, पानी वगैरह पी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब खालसर से हम चलते हैं सियाचिन बेस कैंप की तरफ, तो शुरू से यही देखा है मैंने, कल से यही देखता आ रहा हूँ मैं, कि बीच बीच में जो गांव आते हैं उधर ग्रीनरी है ना बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं और खेतों के अंदर जो है वेजीज भी उग रही हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि लद्दाख के ऐसा रीजन जहाँ इतनी ग्रीनरी देखने को मिल रही है, इतनी तो पदम में भी नहीं देखी थी मैंने। अब सासोमा यहाँ से 13 किलोमीटर है। वो वाली सासोमा नहीं, ये है सासोमा। और सामने का व्यू देखो भाई, येलो कलर की बस इस डेजर्ट के बीच में कितनी सुंदर लग रही थी। अभी यहाँ से अब रोड थोड़ा सा वाइड हो गया है। ऊपर से एक पुल भी आया है, नीचे रिवर बह रही है, शायद नुब्रा रिवर है, क्योंकि नुब्रा रिवर ही आती है सियाचिन से।
जैसे जैसे सियाचिन ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, तो वैली तो बिल्कुल वाइड होती हुई जा रही है, लेकिन लोकल जो जनरेशन है, पॉपुलेशन है या पीपुल है ना, वो कोई दिख नहीं रहा है भाई। यहाँ पर एकदम सुनसान जैसा लग रहा है। और अभी पीछे तो कोल्ड डेजर्ट जैसा लग रहा था, लेकिन अभी देखो इधर मोटे मोटे पत्थर हैं और कितनी भयंकर लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पर। मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रखे हैं। बाकी यार जब से हम निकले हैं ना पीछे से, तब से हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है। बाइक भी इधर उधर जो है भाई बैलेंस नहीं कर पा रही है। अब सासोमा यहाँ से रही होगी 1 किलोमीटर दूर। बताओ, देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, सासोमा जगह का नाम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सासू माँ हो, और मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि सासू माँ यहाँ से रही होगी 1 किलोमीटर दूर। तो सुमूर से 25 किलोमीटर दूर है पनामिक, और पनामिक से 15 किलोमीटर दूर है सासोमा। 1 घंटे से बाइक चला रहे हैं हम, और 1 घंटे के अंदर हमने कवर कर लिए हैं 40 किलोमीटर। आधा रास्ते आ गए, आधा रास्ता और बचा है। उससे पहले वाटर क्रॉसिंग भी आ गई है। ये वाली तो छोटी थी, ये वाली थोड़ी बड़ी लग रही है। बाकी रोड इधर बना हुआ है तो कोई झंझट नहीं है। राइट नाउ हम पहुंच गए सासोमा, और अभी सुमोर से चला चुके हैं 40 किलोमीटर। 1 घंटा लगा है यहाँ पहुँचने में। 7:15 पे निकले थे, अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्स 8:15, तो 1 घंटा हो गया है। बाकी यहाँ वेदर वगैरह तो साफ़ है, हवा है ना वो बहुत तेज़ है भाई। मतलब अगर हवा नहीं चले तो ठंडी नहीं लगेगी, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ऊपर जो बर्फीले ग्लेशियर है ना, वहाँ से ही हवा सीधी ठंडी इधर आ रही है। रुके थे यहाँ पर पानी वगैरह पीने के लिए, आराम आराम से चलेंगे, जल्दबाजी कुछ है नहीं। आधा रास्ता कवर कर चुके हैं, आधा रास्ता और बचा हुआ है, उसको भी कवर कर लेंगे। बाकी इधर के नज़ारे देखो भाई, पेड़ों की हालत देखो हवा से। उधर धूप पड़ी हुई है, जहाँ हमारी बाइक खड़ी है यहाँ धूप नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो बड़ी सी चट्टान है ना, इसकी वजह से धूप रुकी हुई है। बाकी ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स, इधर भी स्नो कैप माउंटेन्स, और इधर कोई नेटवर्क लगा हुआ है, शायद होगा एयरटेल या फिर BSNL का। 1-2 फ़ोटो वगैरह लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जगह है सासोमा, और दामाद की कभी सासोमा से ज़्यादा बनती नहीं है, ऐसा सब कहते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। फ़ोटो लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। सासोमा को जैसे क्रॉस किया हमने, तो सासोमा में मिली हमको एक चेक पोस्ट। नाम, आधार नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह लिखा और आगे जाने दिया, और बोले जब रिटर्न में जाओ तो एंट्री कटवा करके जाना, ताकि उनको पता चल जाए कि जितने लोग गए थे उतने वापस आए या नहीं आए। बाकी यहाँ से सेंसिटिव जोन शुरू हो रहा है, फेंसिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, आर्मी कैंप है। तो अभी यहाँ पर जो है मैं कैमरे को ऑफ कर देता हूँ। देखो इधर लिखा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर 47, इंदिरा कॉल 105, कुमार पोस्ट 76, सासेरला 52, वारशी 25, और चीन की सीमा 106 किलोमीटर। मतलब यहाँ से चाइना 106 किलोमीटर है, जिसमें अप्रोक्स 50 किलोमीटर तो अभी हम चलने वाले हैं। वारशी 23। जुले स्कूल के लिए बस आएगी क्या अभी? तो कब जाओगे स्कूल? हैं? दीदी आ रहा है। ओके ओके, कहाँ है स्कूल? अच्छा उधर है। झूले, चॉकलेट ले लो, ले लो, और ले लो, सब ले लो, ले लो, ले लो, अरे रख लो। भाई यहाँ तो अचानक से गीली मिट्टी आ गई फिसलने वाली, टायर तो सेट ही नहीं हो रहा भाई। देखो सामने, ये देखो, ये भाई भी फिसले। ओहो ओहो, भाई फंस गई भाई। ये अचानक से इतनी गीली मिट्टी आई कहाँ से? ओह शिट, ओह शिट मैन। अभी ये देखो, ओहो, इधर शायद टूटा हुआ है। ओह हो। चलो जैन साहब, जैन साहब, सामने से हमारे सियाचिन वॉरियर्स आ रहे हैं, तो जय हिंद करने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और जैसे जैसे सियाचिन के नज़दीक जा रहा हूँ मैं, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। ये यहाँ कीचड़ तो आ गया है।
जैन साहब बहुत अच्छा लग रहा है भाई मुझे। यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोड और उसके बाद में अच्छी रोड, और ये जो रोड है इसको देख करके ऐसा लग रहा है शायद पिछले 2-4-5 दिनों में ही बनी हो। यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर शायद 15-20 मिनट की दूरी पर होगा, लेकिन यहाँ से जो माउंटेन है ना वो देखो सॉलिड पत्थर के हो गए हैं। देखो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना अभी समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या बोलूँ, मतलब फीलिंग है ना जो वो कुछ अलग ही लेवल की है। मतलब मन नहीं कर रहा कि मतलब कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ कि मैं कैसा फील कर पा रहा हूँ। सो दोस्तों फाइनली वी आर एट सियाचिन। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, मीन्स सियाचिन ग्लेशियर की पहली झलक देख सकते हैं आप यहाँ। और वो दिखाऊँ आपको, देखो अभी हम यहाँ खड़े हैं जहाँ से पहली झलक दिखती है अपने सियाचिन ग्लेशियर की, और यहीं हमें इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो सोचो वो सामने जो अपना ग्लेशियर है सियाचिन का, उसके ऊपर जो हमारे सियाचिन वॉरियर्स हैं वो कैसे कैसे चैलेंजेस से लड़ते होंगे, वेदर से लड़ते होंगे, और जब तूफ़ान वगैरह आ जाता होगा तो किस तरीके से फाइट करते होंगे अगेंस्ट वेदर। सुबह जब मैं गेस्ट हाउस से निकला था तो मतलब कुछ ऐसी कोई ख़ास फीलिंग नहीं थी, बस ऐसा था कि हाँ मैं जा रहा हूँ सियाचिन ग्लेशियर। बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुतों का सपना होता है जो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे बेस कैम्प नज़दीक आ रहा था ना और आर्मी के ट्रक वगैरह जा रहे थे तो एक मतलब अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा जहाँ ये लिखा हुआ है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, और ग्लेशियर को देखा मैंने सियाचिन ग्लेशियर को, तो इतना अच्छा लगा मुझे। मतलब ऐसा लगा मुझे कि मैं हूँ तो लोअर मिडिल क्लास में, लेकिन जो मैं सोचता हूँ जो मैं चाहता हूँ वो मैं पा लेता हूँ, वो मुझे मिल जाता है, तो भाई मैं अमीर हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बैंक बैलेंस जो है बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप कुछ चाह रहे हो, आपके कुछ सपने हो, कहीं जाना, कुछ खाना, कुछ पीना, कहीं रहना, कहीं सोना, ये अगर आपके सपने हैं और अगर इनको आप पूरा कर पा रहे हो तो मैं बता रहा हूँ भाई आप बहुत बड़े करोड़पति हो। केवल कैश से करोड़पति नहीं है आदमी, अगर उसके बेसिक जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं, जो वो चाह रहा है, तो वो करोड़पति है। और हम भी भाई आज हम कह सकते हैं कि मैं भी करोड़पति हूँ, क्योंकि बहुत समय से सपना था मेरा कि सियाचिन ग्लेशियर देख करके आऊँ मैं, बेस कैम्प देख करके आऊँ मैं, हमारे सियाचिन वॉरियर्स से मिलूँ मैं, और फाइनली आज वो सपना पूरा हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सवा 7 बजे निकले थे हम और अप्रॉक्स 9:30 तक पहुंच गए। मतलब 2-2.5 घंटे लगेंगे सुमोर से आपको यहाँ आने में, और अगर आप आते हो खालसर से तो शायद मैक्सिमम 3 घंटे में यहाँ बेस कैंप तक पहुँच सकते हो। थोड़ा फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं यहाँ पर, एक थोड़ा प्राउड मोमेंट लग रहा है, और फ़ोटो वगैरह लेकर के फिर बढ़ेंगे बेस कैंप पर। जितना कुछ देख सकते हैं, जो भी आपको बता सकते हैं सब बताएँगे। फ़िलहाल तो ये बात है भाई, यहाँ तक आ गए हम 80 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर बेस कैंप यहाँ से अभी बाकी है। तो आधे घंटे से यहाँ खड़े थे हम जहाँ से फर्स्ट झलक दिखती है भाई सियाचिन ग्लेशियर की, और सामने आपको बिल्कुल सेंटर में जो ये वाइट ग्लेशियर दिख रहा है यही है अपना सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ अपने सियाचिन वॉरियर्स पूरे 12 महीने भाई देश की सेवा के लिए डटे रहते हैं। वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम सियाचिन। ये अमर जवान ज्योति है। कैमरा बंद कर देते हैं, इधर अलाउ नहीं है।
ये जो यहाँ 4-5 पिलर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं जिनको अवार्ड मिले हुए हैं। जैसे ये 26 है, तो ऑपरेशन मेघदूत के तहत इन्होंने जब भी सेवाएं दी अपनी, तो सेवा जहाँ सियाचिन में दी है, तो उन सेवा के रिगार्डिंग इनको अवार्ड मिले हुए हैं, तो इसलिए इनको पिलरों के रूप में इनका सम्मान दिखाया जा रहा है यहाँ। ये 5 लद्दाख स्कॉट्स है, ये 16 राजपूत है, ये 8 राज रिफ है, और ये राइफ़ल, रिफ मतलब राइफ़ल, और ये है 511 GR ग्रेनेड होगा शायद, है ना, 3 पैरा। ये जो लिखा हुआ है 17 अप्रैल 1984 से 1987, तो ये जो एक पिलर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना, ये 8वां जो पिलर है ना, यहाँ तक टोटल 1204 नाम है। अब 1204 नाम का बताता हूँ मैं आपको क्या है। देखो वॉर मेमोरियल तो घूम लिया मैंने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोना है ना मुझे, आँख में आंसू, ये फ़ोटो देख कर के आया। देखो आप, परिवार है, लेकिन परिवार का जो मुखिया है वो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया, है ही नहीं फ़ोटो में। देखो जो वॉर मेमोरियल है वो तो देख लिया, और देख कर के ना अच्छा भी लगा और थोड़ा मतलब अजीब सा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हमारी जो सैनिक है, हमारे जो जवान हैं, उनका मतलब साहस देख कर के है ना बहुत अच्छा लगा। और बुरा इसलिए लगा, एक मतलब 8 वो थे पिलर, 8 पिलर पे 1204 लोगों के नाम लिखे हुए थे, और जो 1204 नाम है ना वो हैं शहीदों के नाम। और शॉकिंग बात ये पता चली, उन्होंने बताया कि जो 1204 है ना, ये कोई झड़प या लड़ाई में शहीद नहीं हुए, ये मौसम की वजह से शहीद हुए। मैंने कहा वो कैसे सर जी? तो उन्होंने बताया कभी ग्लेशियर ऊपर एकदम से पिघल जाता है, उसमें घुस जाते हैं, तेज़ तूफान आ जाता है, उसमें चले जाते हैं। कभी किसी जवान के फेफड़ों में पानी भर जाता है, क्योंकि कोल्ड डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ। अब सोचो अप्रॉक्स 12,500 फीट की हाइट पे हूँ मैं अभी ना, तो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो ऊपर 22,000 फीट की ऊंचाई पर क्या हो रहा होगा। सलाम है यार, सलाम है। बाकी देखे ऐसा भी बताया उन्होंने कि 1980 से पहले ऊपर अपनी कोई पोस्ट नहीं थी, कोई अपने सैनिक वगैरह नहीं रहते थे, लेकिन अपने जवानों को, अपनी सेना को, अपने देश को पता चला कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है वहाँ पोस्ट बनाने की। फिर जस्ट बाद में अपन ने अपनी पोस्ट बनाई, तो अपनी सबसे पहले जो पोस्ट बनी ना वो अपनी बनी थी ऊपर। अच्छा लगा। चलो अब चलते हैं ओपी बाबा के मंदिर। ये है हमारे पूजनीय ओपी बाबा जी, और जब सेवा में थे ना, जब की फ़ोटो ये है। जय माँ दुर्गा। इधर ओपी बाबा की आरती भी लिखी हुई है, ओम जय ओपी बाबा, स्वामी जय ओपी बाबा। देखो मंदिर तो देख लिया हमने, और मंदिर में बताया हमें कि ओपी बाबा का मंदिर है, और 1980 के दशक में बाबा ऊपर ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए, पता नहीं कैसे हुए, दुश्मन का पीछा करते हुए, या फिर कोई एवलेंच आ गया, या बर्फीला तूफान आ गया, ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन उस दिन के बाद से बाबा है ना मतलब सपने में आते हैं लोगों के, और ओपी बाबा सपने में आकर के आगे की जो भी चीज़ें होती हैं ना उसके बारे में मतलब वो दे देते हैं, मतलब आइडिया दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो सतर्क कर देते हैं। मतलब कई बार मौसम ख़राब होने वाला होता है, तो किसी के सपने में आकर के बता देते हैं कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो थोड़े सतर्क हो जाओ। दुश्मन कुछ घुसपैठ करने वाला है, तो उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसलिए बाबा को भाई यहाँ पूजा जाता है। और ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर के पीछे बाबा का जो रूम भी बना हुआ है, और हर महीने
25 तारीख से 2 तारीख के बीच में बाबा 7-8 दिन की छुट्टी पे रहते हैं और नीचे आते हैं। जब बाबा नीचे आते हैं ना तो ऊपर ग्लेशियर में मौसम थोड़ा सा बिगड़ जाता है, ताकि दुश्मन जो है वो गतिविधियों पर नज़र ना रख पाए अपनी पे। और बाबा 7-8 दिन की जब छुट्टी पर रहते हैं तो यहाँ पर भी लोगों के सपने में आते हैं और लोगों को आभास हो जाता है कि हाँ ओपी बाबा यहाँ पर हैं। मंदिर में हमने पूरी स्टोरी जानी, देखा, और यहाँ मंदिर के बाद प्रसाद रखा हुआ है, आओ तो खा सकते हो आप। जूस वगैरह है, चाय है, और इधर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो हमने भी एक एक लिया। देखो लेफ़्ट में मंदिर है और राइट में ओपी बाबा का रूम है, लिखा हुआ भी इधर ओपी बाबा की जय। जय हो ओपी बाबा। प्रभु हमसे कोई गलती हो ओपी बाबा तो क्षमा करना। हम आपका कमरा देख रहे हैं, अगर आप सो रहे हो तो डिस्टर्ब हम नहीं करना चाहते, बस आपका कमरा देखना चाहते हैं प्रभु। शोरगुल नहीं करेंगे। जय हो ओपी बाबा की। ये ओपी बाबा का रूम है। बाबा अभी या तो सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। ये बाबा का सामने मंदिर, इधर बाबा की तस्वीर, बाबा की देखो ड्रेस भी लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है ओम प्रकाश, क्योंकि बाबा का नाम ओम प्रकाश था। ये सोफ़ा है बाबा का, इधर ये सब कुछ पेन वगैरह ओपी बाबा का सब कुछ सामान है। अलमारी है, इधर इन्वर्टर वगैरह भी लगा हुआ है, और ये भी जैकेट है, एक समय है, टाइम घड़ी, हीटर, और इधर बेड, मतलब सब सामान। और सामने देखो शीशा भी है, और जो चीज़ें यूज़ आती हैं ना वो सब रखी हुई हैं यहाँ पर। कंघी है, तेल है, बोरोप्लस, परफ्यूम वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और इधर बाबा का बिस्तर है, और इधर बाबा की कैप, ठीक है। इधर भी देखो पानी का गिलास वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, जिनको ज़रूरत होती है जिस सामान की वो सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। जय ओपी बाबा, रक्षा करना प्रभु हमारे देश की। अच्छा भोग भी लगा हुआ है। ओपी बाबा का रूम भी देख लिया हमने, प्रसाद वगैरह भी खा लिया। अंदर रूम में सारे सामान वो रखे हुए हैं जो यूज़ के हैं, मतलब अगर कोई रहे तो उसके यूज़ के जो जो सामान है ना वो सब कुछ है भाई यहाँ पर। और सामने अपने महादेव, जहाँ महादेव दिख जाते हैं वहाँ बहुत खुश हो जाता हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो दोस्तों फाइनली देख लिया हमने सियाचिन बेस कैंप, वॉर मेमोरियल देखा, ओपी बाबा का मंदिर देखा, और ये जो आप देख रहे हो ये भी वॉर मेमोरियल है, लेकिन 2019 से पहले ऐसा कुछ था, ये वॉर मेमोरियल था। लेकिन 2019 के बाद में जब हमने देखा ना उसको बना दिया है यहाँ पर। अच्छा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी हम हैं सियाचिन से खालसर वाले रास्ते पे। सामने रास्ता बंद है क्योंकि काम चल रहा है, रोड बन रही है। सर्दी लग रही है ना, एक जैकेट और पहन लो। मेरी वाली फिर मुझे लगेगी तो मेरे ले लेना। सर्दी नहीं, बात गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। देखते हैं कब रास्ता खुलता है। तो दोस्तों जहाँ से हम गए थे वहीं वापस आ गए, कहने का मतलब सुबह सुबह से निकले थे, हम गए थे सियाचिन और सियाचिन बेस कैंप घूम करके आ गए। लेकिन वहाँ जाकर के एक बात पता चली मुझे, वो बताता हूँ आपको। वो ये कि अगर आपकी लड़ाई होती है पड़ोसी से या कोई दोस्त यार से या किसी दुश्मन से तो आप लड़ सकते हो ना, आपके अंदर जोश आ सकता है, आप लड़ सकते हो। लेकिन अगर एक बात बताओ, आपकी लड़ाई अगर प्रकृति से हो जाए तो आप कैसे गुस्सा उतारोगे और प्रकृति का क्या कर सकते हो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। ऐसे ही मुझे सियाचिन के बारे में पता चला। वहाँ ऐसा था कि वहाँ जो लड़ाई है ना वो दुश्मनों से नहीं है, मतलब चाइना और पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं है भाई, वो सेंसिटिव जोन है। वहाँ लड़ाई है
अपना नेचर से, ठीक है। कभी भी तूफान आ जाता है, एवलांच आ जाता है, ज़मीन नीचे धस जाती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, -55 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मुझे वहाँ जो अग्निवीर थे या फिर कह लो फौजी थे, उन्होंने यही बताया कि यहाँ जो लड़ाई है ना सर जी, वो लड़ाई कोई पड़ोसी देश से नहीं है, यहाँ लड़ाई है नेचर से, और नेचर से लड़ाई रखनी भी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो था भैया वो तैयारी कर रहा था पोस्ट को कैप्चर करने की, सियाचिन को, लेकिन अपन पहले पहुंच गए। 1984 की बात है शायद, है ना, हाँ। तो अपन पहले पहुंच गए, अपन ने पोस्ट को कैप्चर कर लिया, तब से जो है सीमाएं लगी हुई हैं। तो ये सब बातें पता चली मुझे वहाँ, तो मुझे ऐसा लगा यार 55 डिग्री, -55 डिग्री टेम्परेचर, भाई साहब क्या हाल ख़राब होते होंगे। लेकिन ठीक है भाई, उनके जज्बे को सलाम है, उनके जुनून को सलाम है। रोड कंडीशन की बात करें तो दोस्तों रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी। आराम से आप जाओगे तो 3 घंटे में आराम से सियाचिन बेस कैंप पहुंच सकते हो। ओपी बाबा का मंदिर देखना मत भूलना भाई, वो भी एक मतलब बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। सो दोस्तों आई होप ये लद्दाख की सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। झूले, हाँ झूले भाई, झूले 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 झूले।